हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गल्ला चाट। आज की पॉडकास्ट के हमारे गेस्ट है राना शरियार खान, जो एक स्टूडेंट हैं एलएससी के, एक रियल्टर हैं और एक पॉलिटिशियन भी हैं। सो राना शरियार, मैं सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा इतने अच्छे इंट्रोडक्शन का। और मूविंग ऑन टू योर क्वेश्चन, बेसिकली यार हमारी फैमिली का थोड़ा सा कल्चर ही इस तरह का था दैट आई हैव सीन माय फादर्स एंड फोर फादर्स डूइंग पॉलिटिक्स एंड डूइंग रियल एस्टेट बोथ एट द सेम टाइम। सो राना शरियार, आप पीछे जड़ावाला में अपनी पॉलिटिकल कंपेन भी चला रहे हैं, इधर आप अपना प्रॉपर्टी का कारोबार भी कर रहे हैं, तो इन चीज़ों की वजह से आपकी स्टूडेंट लाइफ इफेक्ट नहीं होती? उमैर, बिल्कुल आपने जैसे कहा कि स्टूडेंट लाइफ इफ़ेक्ट तो होती है, और नो डाउट इसमें एज अ स्टूडेंट आई डू फेस अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज इन मैनेजिंग थिंग्स एंड डूइंग फॉलोइंग द डेडलाइंस, बट क्योंकि मुझे बैक एंड फोर्थ भी जाना पड़ता है और इधर डील्स को भी सुपरवाइज करना पड़ता है, तो आई वुड से यस, इट इफ़ेक्ट्स अ लॉट। आप अपनी इलेक्शन कैंपेन के बारे में बताएं, आप कहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, किस सीट पे लड़ रहे हैं? और ऐसा समझा जाता है कि जिसकी जो पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता है वो तो इलेक्शन जीत ही जाता है। मैं बेसिकली मैं जड़ावाला से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। जड़ावाला इज़ अ स्मॉल तहसील नियर फैसलाबाद। डेमोग्राफिक्स की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन पीपल हैं और ऑलमोस्ट 40 यूनियन काउंसिल्स हैं। मैं बेसिकली क्योंकि अभी बिगिनिंग्स में हूँ अपने पॉलिटिकल कैरियर में, तो मैं UC 53 से अपना इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ नाजिम का। और बात करें सीट जीतने की, तो बेसिकली जैसे कि मैंने बताया था, मेरे फादर्स और फोर फादर्स पॉलिटिक्स में थे और मल्टीपल टाइम्स उन्होंने इस एरिया से सीट विन की है। और हमारी NGOs भी वर्क कर रही हैं फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एंड फॉर माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रंस, और they are doing an excellent job. So I have an edge over the candidates, and in my opinion I would knock out all the other candidates. जैसे कि अनवर मकसूद साहब ने बोला है, अगर एक स्टूडेंट मुल्क की पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेगा तो उसका नतीजा यही निकलेगा कि उससे कमतर लोग और अनपढ़ लोग मुल्क को पॉलिटिक्स में आएंगे और वही मुल्क को रूल करेंगे। तो अब मुझ जैसा बंदा जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है और मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड अपना कैरियर शुरू करना चाहता हूँ, तो मैं किस तरह करूँगा? तो मैं बेसिकली पॉलिटिक्स के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक ट्रेड्स और दूसरा एनर्जी। और इस एज में स्टूडेंट एरा में आपके पास दोनों चीज़ें अबंडेंस में होती हैं। तो मेरे हिसाब से मैं ये कहूँगा कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप किसी पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हो या आपकी कोई पॉलिटिकल लेगेसी हो तो फिर ही आप पॉलिटिक्स में आ सकते हो। बेसिकली अगर आपके पास वो ट्रेड्स हैं और यू आर motivated to utilize your energy to build career in this path, so I would recommend every student to come in politics. राना साहब, अब बातें तो बहुत ही करने वाली, लेकिन क्या करें, वक्त ही बहुत कम है। तो आज की पॉडकास्ट हम यही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली पॉडकास्ट। गाइस, अगर आपको हमारी पॉडकास्ट पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें एंड बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे अगली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।